टैरिफ का टेक्सटाइल सेक्टर पर कितना असर होगा, ये बड़ा सवाल सामने ज़रूर है। टैरिफ की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार का क्या प्लान है, इन सब मुद्दों पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री से बात की। आइए सुनते हैं। ये बात जरूर समझ में आई है कि जब चुनौती आई तो सरकार ने जो भी कदम उठाया वो ऐसा लगा कि सरकार सुन रही है। आपने ड्यूटी रिलैक्सेशन किया, पीएलआई स्कीम का एक एक्सटेंशन भी अभी हाल में अनाउंस किया गया है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरीके के और जो मददगारी कदम हो सकते हैं? मान लीजिए जो मशीनरी पार्ट है उसके इम्पोर्ट पर अभी जो ड्यूटी है उस पर भी एक चर्चा उठ रही है। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के लिहाज से हम क्या देख सकते हैं कि अभी सरकार क्या और दिशा में सोच रही, विचार करे, क्या कुछ और कदम उठता हुआ देख सकते हैं? मैं इतना ही कहूंगा कि इंडस्ट्री के साथ हम कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। आपने पीएलआई की बात की। पीएलआई हमने टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ एमएमएफ पर भी है और पीएलआई 10,500 करोड़ का है, 10,600 कुछ करोड़। और ऐसी स्थिति में हमने दरवाजा भी खोल दिया कि आओ जितने लोग, अभी 22 लोग आए हैं, तो हर वो लाइन को हम चैनल को खोल रहे हैं जिससे इंडस्ट्री को अच्छा लगे। अभी जैसे आपने कहा, मैं आप ही के शब्द को, जैसे ट्रांजिट फेज में एक उथल पुथल है, एक चुनौती है, आप इस स्थिति को संभलता हुआ या एक स्टेबलाइज होता हुआ आपको क्या लगता है कि साल भर का समय लगेगा? अब समय 5 महीना लगे, 6 महीना लगे, 8 महीना लगे, लेकिन एक बड़ा अस्थाई लगेगा, आएगा समय। और उसके कई कारण हैं। लंबे समय बैठेंगे, हमें दुनिया में हमको किसी से कंपटीशन नहीं है। पूरे दुनिया में अगर सबसे नौजवान है 28 से 30 साल के बीच, 27 से 29 साल के बीच, तो भारत है। तो हम इसका फायदा उठाएंगे और आने वाले दिन में कभी कभी आपदा अवसर में परिवर्तित होता है। ये हमारे प्रधानमंत्री का है, मैं इसे अवसर में बदलूंगा। चलिए, ये हमने टेक्सटाइल मंत्री को सुना, पर इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि क्योंकि ये महीने की शुरुआत है और ऐसे में बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे कि सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं और खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह से हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह से अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद है भारतीयों को लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वो अपने आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।